नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चेतावनी दी है कि एक विशाल एस्टेरॉयड जो हमारी धरती की तरफ तेजी से आ रहा है और ये एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा भी सकता है। इस एस्टेरॉयड को धरती से टकराने की संभावना नासा के वैज्ञानिकों ने 72% तक बताया है। दोस्तों, क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, नासा का कहना है कि एक काल्पनिक अभ्यास में यह पाया गया है कि विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है। नासा की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में एजेंसी ने 5वां प्लैनेटरी डिफेंस इंटर एजेंसी टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया था, जिसमें अमेरिकी सरकारी एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के करीब 100 प्रतिनिधि शामिल थे। यह अभ्यास एस्टेरॉयड के खतरे का प्रभावी ढंग से जवाब देने की और पृथ्वी की क्षमता का जवाब देने के लिए किया गया था। और अभ्यास के निष्कर्ष में बताया है कि इस दौरान प्रतिभागियों ने एक ऐसे एस्टेरॉयड की पहचान की जिसके बारे में पहले कभी पता नहीं था। प्रारंभिक गणना के मुताबिक इसके करीब 14 वर्षों में धरती से टकराने की 72% संभावनाएं थी। नासा ने इसके 12 जुलाई 2038 में दिन के 2:25 पर पृथ्वी से टकराने की संभावना जताई है। अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित नासा मुख्यालय में गृह रक्षा अधिकारी ने कहा है कि एस्टेरॉयड एकमात्र प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में इंसानों के पास वर्षों पहले भविष्यवाणी करने और उसे रोकने के लिए कार्रवाई करने की तकनीकी है। दोस्तों, आखिर एस्टेरॉयड क्या होते हैं, आइए थोड़ा इसके विषय में भी जान लेते हैं। दोस्तों, एस्टेरॉयड को किसी ग्रह या तारे का टूटा हुआ टुकड़ा माना जाता है। ये पत्थर या धातु के टुकड़े हो सकते हैं जो एक छोटे पत्थर से लेकर 1 मील बड़ी चट्टान तक और कभी कभी तो ये एवरेस्ट के बराबर तक हो सकते हैं। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा लूका भी कहते हैं कि हमारे सौर मंडल में करीब 20 लाख एस्टेरॉयड घूम रहे हैं। हिंदी में इसे उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1994 में एक ऐसी ही घटना घटी थी। पृथ्वी के बराबर के 10-12 उल्का पिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे, जहां का नजारा महाप्रलय से कम नहीं था। आज तक उस ग्रह पर उनकी आग और तबाही शांत नहीं हुई है। दोस्तों, 3 बड़े एस्टेरॉयड को वैज्ञानिकों ने चिन्हित किया है जो पृथ्वी की ओर तेजी से आ रहे हैं। इन तीनों एस्टेरॉयड जुलाई में अलग अलग तारीखों पर पृथ्वी के पास से गुजरेंगे, जिनका 2023 MT1 एस्टेरॉयड और ME4 एस्टेरॉयड 8 जुलाई को पृथ्वी से 1.36 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड से गुजरेंगे। वहीं तीसरा UQ3 एस्टेरॉयड 18 जुलाई को पृथ्वी और चंद्रमा के बीच से गुजरेगा, जो करीब 18 से 20 मीटर व्यास का होगा। बताया जाता है कि हर साल एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर आते हैं। उनमें से कुछ के पृथ्वी से टकराने का खतरा भी बना रहता है। इन्हें खतरनाक श्रेणियों में रखा जाता है। दोस्तों, अतीत में इन्हीं उल्का पिंडों से कई बार जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। एक बार फिर मंडरा रहा डायनासोर के जमाने का खतरा। अंतरिक्ष में भटक रहा सबसे बड़ा उल्का पिंड 2005 YU55 है, लेकिन फिलहाल खतरा एस्टेरॉयड एपोफिस से है। कई बड़े वैज्ञानिकों को आशंका है कि एपोफिस या X नाम का ग्रह धरती से के काफी पास से गुजरेगा और अगर इस दौरान उसकी पृथ्वी से टक्कर हो गई तो पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकता। हालांकि बहुत से वैज्ञानिक ऐसी टक्कर को नकार रहे हैं। अमेरिका में खगोल भौतिकी के हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर के डॉक्टर आरवी शाम्पिरो बताते हैं कि पृथ्वी को अतीत में कई बार इस तरह के पिंडों के साथ टक्कर झेलनी पड़ी है। वे कहते हैं कि इस तरह का सबसे पिछड़ा प्रलयंकारी पिंड 6.5 करोड़ साल पहले टकराया था, जिसने न जाने कितने जीव जंतु की प्रजातियों का पृथ्वी से अंत कर दिया था और डायनासोर की प्रजाति भी इसी टक्कर से पृथ्वी से लुप्त होने वाली सबसे प्रसिद्ध प्रजातियों में से एक थी। समस्या यह है कि हम नहीं जानते हैं कि कब फिर ऐसा हो सकता है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।